भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विजय कुमार सिन्हा को बिहार के लॉ एंड ऑर्डर संभालने का कमान मिल सकता है। मतलब गृह विभाग, गृह मंत्रालय विजय कुमार सिन्हा संभाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार में ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। गांधी मैदान सज चुका है। हालांकि देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो बारिश हुआ, ओला गिरा है, तो वहां पर अभी थोड़ा भीड़ कम हो गया है, लेकिन गांधी मैदान को पाट दिया गया है। कल भव्य समारोह होना है जिसमें चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरीखे बड़े दिग्गज जो हैं वो शामिल होंगे। लगातार बैठक चल रही है, जेडीयू अपने लिस्ट पे चर्चा कर रही है, निशांत भी मंत्री बन रहे हैं, इस बात पर भी लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था। जिस तरीके से पिछले 2-2.5 सालों में हम लगातार देखें कि नीतीश कुमार जब से अस्वस्थ हुए उसके बाद से बिहार में जो सामान्य प्रशासन है, जो विधि व्यवस्था है, वो लड़खड़ाते चली गई। लेकिन अब उसे संभालने की जिम्मेदारी विजय सिन्हा को दी जा सकती है। इसके पूर्व में जब वो मंत्री रहे हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, भूमि राजस्व विभाग के, तो जो काम उन्होंने किया उसके चलते पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो गई। सीओ हड़ताल पर चले गए, कई अधिकारी उनसे बिफरे हुए थे, गुस्से में थे। लेकिन विजय सिन्हा का जो तेवर है, जो काम करने का उनका कलेवर है, वो कम नहीं हुआ। और जब सरकार मतलब जो नई सरकार बनी, पुरानी सरकार खत्म हो गई, तब जाकर सीओ जो है वो सम्राट चौधरी के आश्वासन पर अपने काम पर लौटे हैं। तो बड़ा तानातानी देखने को मिला था और विजय सिन्हा का जो कड़क रूप है वो भी देखने को मिला। तो अब दोस्तों जो खबर है वो आप समझिए, चर्चा क्यों हो रही है। सोशल मीडिया पर आपको कई पोस्ट दिख रहे होंगे। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार का सवर्ण समाज, उस समय चर्चा हो रही थी, और खासकर जो भूमिहार तबका है वो खुश तो नहीं था। ऐसे में आगे भी चुनाव है और विजय सिन्हा जो है वो इन दिनों भूमिहारों के सबसे बड़े लीडर बने हुए हैं बिहार में। एक तरीके से कहिए तो भूमिहार समाज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय कुमार सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दोस्तों, खबर जो है वो आप समझ लीजिए। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि विजय कुमार सिन्हा को किनारे करने पर बीजेपी को भूमिहार समाज का भारी विरोध झेलना पड़ जा सकता है। ऐसे में आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति तो है ही। अब विजय कुमार सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री बनने से रहे, क्योंकि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बन चुके हैं, जेडीयू कोटा से दोनों बने हैं। तो बचता क्या है? जो सबसे ताकतवर विभाग है, जो सबसे बड़ा विभाग है, गृह विभाग। गृह विभाग जो है और सामान्य प्रशासन, हो सकता है कि यह विभाग विजय कुमार सिन्हा को सौंप दिया जाए। इसके अलावा कानून, खान एवं भूतत्व की भी जो गॉसिप है राजनीतिक गलियारों में वो चल रही है। इसके पहले भी वो खान और भूतत्व विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जबरदस्त काम उन्होंने किया था। शाहबाद के इलाके में, आरा और भोजपुर और ससाराम के इलाके में बालू घाट के तमाम ठेकेदारों को उन्होंने सीधा कर दिया था विजय कुमार सिन्हा ने। तो चर्चाएं हो रही हैं और देखिए बिहार में ये चर्चा बड़ी आम है, क्योंकि कल ही जो है वो कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, सवर्ण समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये समाज को भी बांधे रखना बीजेपी की मजबूरी है। और खासकर बिहार में पहले से ही एक पिछड़े समाज से, कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को नेता बना दिया गया है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो वो समीकरण को साधने के लिए भी विजय सिन्हा की जरूरत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को है। अब सवाल उठता है कि क्या इतना आसान है विजय कुमार सिन्हा को गृह विभाग देना? यह भी एक सवाल है। देखिए, इसकी पूरी चर्चा का सार यही है कि जब तक जदयू नीतीश कुमार की अगुवाई में 2025 से पहले तक सत्ता में फ्रंट सीट पर थी, तब तक नीतीश ने गृह विभाग और सामान्य प्रशासन खुद अपने पास रखा था। यह विभाग 2025 से पहले बीजेपी को कभी नहीं मिला, लेकिन 2026 में सम्राट चौधरी को यह विभाग मिल गया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि फोररनर है, फ्रंट पे खेल रही है, तो बीजेपी के पास यह विभाग रहेगा, ये तो पक्का है, इसमें कहीं कोई इबट नहीं है। मतलब जदयू के पास गृह विभाग जाना नहीं है। तो ऐसे में अगर गृह विभाग बीजेपी के पास रहता है तो आराम से विजय कुमार सिन्हा को यह विभाग सौंपा जा सकता है और जो सामान्य प्रशासन का विभाग होगा, कानून का जो विभाग होगा, वो हो सकता है कि सम्राट चौधरी अपने पास रख ले। तो इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर में मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि विजय कुमार सिन्हा मंत्री बन रहे हैं और
मजबूत विभाग उनको सौंपा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।